बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था। देवताओं को हराने के लिए असुरों ने एक योजना बनाई। दिन में वे समुद्र में छिप जाते और रात में देवताओं पर हमला कर देते। देवताओं को अपनी हार लगने लगी तो वे अगस्त्य ऋषि के पास गए। अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का सारा पानी पीकर देवताओं की समस्या हल कर दी। अब असुरों को जीतने के लिए जगह नहीं मिली तो देवताओं ने उन्हें आसानी से हरा दिया। इसके बाद देवताओं ने अगस्त्य से समुद्र का पानी वापस करने को कहा। अगस्त्य ने बताया कि पानी तो वे पचा चुके हैं। समुद्र खाली हो जाने से धरती पर लोगों के पास बिल्कुल भी पानी नहीं बचा। देवता चिंतित होकर विष्णु के पास गए और धरती पर पानी लाने की मांग करने लगे। विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि स्वर्ग से गंगा धरती पर आएगी। इस बीच पृथ्वी पर राजा सागर पूरे विश्व को जीतने के लिए यज्ञ कर रहा था। राज सागर के 7,000 बेटे थे। परंपरा के अनुसार उसने सफेद घोड़े के साथ पहना भेजा। जहाँ भी घोड़ा जाता वहाँ के राजा को या तो सागर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती या उसे युद्ध करना पड़ता। इस तरह से राजा सागर पूरी धरती पर अधिकार करता जा रहा था और सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहता था। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी उससे डर लगने लगा। सागर को रोकने के लिए इंद्र ने उसके घोड़े को कपिल ऋषि के आश्रम में छिपा दिया। सागर ने अपने बेटों को घोड़े की तलाश में भेजा। कपिल ऋषि उस समय ध्यान कर रहे थे। उनका ध्यान भंग हुआ तो वह क्रोधित हो गए। अपने नेत्रों से ही उन्होंने सागर के सारे बेटों को भस्म कर दिया। सागर बहुत दुखी हुआ। वह अपने बेटों की आत्मा की मुक्ति चाहता था जो केवल गंगा जल से ही असंभव थी। गंगा को धरती पर लाना जरूरी हो गया था। राजा सागर ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन तपस्या पूरी होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। उसके पोते ने तपस्या जारी रखी। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी सागर के वंशज तपस्या करते रहे। सागर की 7वीं पीढ़ी के वंश भगीरथ आखिरकार ब्रह्मा को प्रसन्न करने में सफल रहे। ब्रह्मा ने उनकी इच्छा पूरी की और गंगा से कहा कि वह धरती पर जाकर गंगा स्वर्ग छोड़कर धरती पर नहीं जाना चाहती थी। उसने धमकी दी कि वह अपनी धारा से धरती पर सारे जीव जंतुओं का नाश कर देगी। गंगा की तेज प्रभाव को संभालने की क्षमता सिर्फ शिव जी की है, मजबूत जटाओं में ही थी। भगीरथ ने शिव से सहायता मांगी। शिव ने अपनी जटा खोल दी और पूरे आकाश को ढक लिया। जब गंगा स्वर्ग से उतरकर नीचे आने लगी तो शिव ने अपनी जटाओं में उसकी सारे जल को रोक लिया और जटा बांध ली। गंगा जी की जटाओं से बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं के रूप में वह निकली। भगीरथ के साथ चलते चलते वे उस जगह के लिए जल्दी जहाँ उनकी पूर्वजों की अस्थियां पड़ी थीं। इस बीच एक गड़बड़ हो गई। गंगा के बहाव में जू ऋषि का आश्रम भी बह गया। जू उस समय यज्ञ कर रहे थे। गंगा की धारा से उनके यज्ञ की अग्नि भी बुझ गई। गुस्से में आकर जू ने सचमुची गंगा को ही पी लिया। हालांकि जब उन्हें पता चला कि लंबी तपस्या के बाद गंगा को धरती पर लाया गया है तो वे उसे छोड़ने पर सहमत हो गए। उन्हें अपनी बाईं जांघ काट दी जिससे गंगा फिर से बहने लगी। गंगा का नाम तभी से जहवी भी पड़ा। इसका अर्थ होता जू की बेटी होता है।